यार वेद अंकित में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह में कुछ महत्वपूर्ण बातों को देश के सामने रखा गया। उनमें से कुछ पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं यूएसए के टैरिफ के बाद। और इस बात पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम कुछ ही बातों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यदि हम सभी बातों पर चर्चा करने जाएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों, हम इस बात को भी जानते हैं कि हो सकता है कि हम में से कुछ लोग हों जो व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को पसंद ना करते हों, या उनकी मुख्य धारा से अपनी जो मुख्य धारा है उसको डिफरेंट मानते हों। हम इस बात को हमें इस बात को देखना चाहिए कि ये पद, प्रधानमंत्री का पद, कोई व्यक्तिगत पद नहीं है। ये भारत का पद है, भारत के लोगों का पद है। यदि इस पद के द्वारा, भारत प्रधानमंत्री के पद के द्वारा कुछ कहा जाता है तो भारत की प्रकार से जो बात है उसको रखा जाता है, इसलिए हमें इसे सुनना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा आत्मनिर्भर भारत की सराहना करते हुए कहा गया कि जिस प्रकार से यदि हम आत्मनिर्भर ना होते तो हमारा ऑपरेशन सिंदूर जितना सफल हो पाया है उतना सफल शायद ना हो पाता, क्योंकि यदि हम दूसरों पर आर्म्स एंड एमुनिशंस के मामले में सेल्फ रिलायंट ना होते या फिर हम दूसरों पर निर्भर होते तो हमें असेंबली लाइंस की प्रॉब्लम होती। हमें सोचना पड़ता कि यदि हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध छेड़ दिया तो क्या हमें कोई देश हमारी असेंबली लाइन को या फिर हमारे जो आर्म्स एंड एमुनिशंस की डिमांड है उसको पूरा करेगा या नहीं करेगा। हमें इस बारे में सोचना पड़ता, लेकिन हमें इस बारे में नहीं सोचना पड़ा। ये मुख्य कारण था आत्मनिर्भर भारत का। हम लगातार 100% आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। हम इस पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस समय पर जो भी हमारे पास सेल्फ सफिशिएंसी है उसका उपयोग करके हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को अच्छे से सबक सिखाया है, उसको अच्छे से उसकी खाल में रहना सिखा दिया है। हम अगर ऑपरेशन सिंदूर में उपयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण आर्म्स एंड एमुनिशंस की बात करें तो हम उसमें देखते हैं कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का काफ़ी नाम हमने सुना था। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम वही है जिसने पाकिस्तान की तरफ से आने वाले किसी भी एरियल थ्रेट को भारत की सीमा में घुसने नहीं दिया। उसने भारत के सीमा से बाहर ही उसे मार गिराया और किसी प्रकार का कोई भी भारत की धरती पर नुकसान होने नहीं दिया। अब हम बात ब्रह्मोस की करते हैं तो ब्रह्मोस का नाम तो पाकिस्तानी अच्छे से जानते हैं। ब्रह्मोस की ताकत का उन्हें अच्छे से अंदाज़ा है और हम सब इसकी ताकत को जानते हैं। ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है और इसके द्वारा जो तबाही पाकिस्तान में मचाई गई, तो हम उनकी एयर स्ट्रिप पर गड्ढे देख सकते हैं। हम उनके आतंकी ठिकानों के गुंबद पर इतना सटीक निशाना मारा गया कि उनके गुंबद पर जाकर के लगा, और हम उसकी सटीकता का भी प्रमाण हमने देखा था। इसके इतर जब हम बात करते हैं या हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जब इससे इतर कुछ बात की जाती है तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहा जाता है, अपने देश के लोगों से आह्वान किया जाता है कि हमारे देश के लोग आगे आएं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से इंडिजीनियस तौर पर एक फाइटर जेट इंजन बनाएं। चाहे वो प्राइवेट कंपनियां हों या सरकारी कंपनियां हों, हमें एक इंडिजीनियस तौर पर निर्मित फाइटर जेट इंजन बना करके दें और हमें आगे इस पर कार्य करना चाहिए, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि हमने अपने एक तेजस फाइटर जेट बनाया है जिसमें हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजन का उपयोग करते हैं, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। लगातार जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा इंजन को प्रोवाइड करने में देरी करना हमारी फाइटर जेट की संख्या में कमी को बढ़ावा दे रहा है, हमारी फाइटर जेट की संख्या में कमी कर रहा है। हमने इस बात को विभिन्न मीडिया आउटलेट्स हों, चाहे वो हमारे ऑफिशियल्स हों, उनके मुंह से सुना है। हमने कई बार इस बात को देखा है कि बार बार इस बात की चर्चा होती है कि हमारे फाइटर जेट्स की संख्या में, स्क्वाड्रन में कमी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इसका मुख्य कारण जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला इंजन ही है। क्योंकि उसमें अगर देरी होगी तो हमारी असेंबली लाइंस में भी प्रॉब्लम होगी, हमारे यहाँ पर फाइटर जेट नहीं बन पाएंगे। इसके बाद एएमसीए जो हमारा बनाया जा रहा है फाइटर जेट, उसमें भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजन का उपयोग करने की बात की जा रही है। ये कहीं ना कहीं एक भारत के लिए दुखद हो सकता है। इसी को देखते हुए, इसी प्रकार की देरी को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इस प्रकार का आह्वान किया गया कि यदि हमारे एएमसी फाइटर जेट में हमारा खुद का इंजन जब बना हुआ लगा होगा तो हमें किसी पर रिलाई करने की आवश्यकता नहीं होगी, हमें किसी पर डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारा फाइटर जेट खुद के द्वारा बनाया गया होगा, 100% सेल्फ, यानी कि सेल्फ सफिशिएंट, और हमारे खुद के द्वारा बनाया गया होगा। इसके और दूसरी अगर हम बात करते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा सिंधु नदी समझौते पर भी बात की गई।
सिंधु नदी समझौता 1960 के दशक का समझौता है, जो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा एक तरफा और गलत समझौता कहा गया, क्योंकि इसके द्वारा हमारे देश का पानी पाकिस्तान में जाने दिया जाता था और भारत को जो लगातार चाहे टेररिस्ट अटैक्स हों, विभिन्न प्रकार के अटैक्स हों, भारत को नुकसान पहुंचाता रहा है पाकिस्तान। लगातार भारत का पानी उनके खेतों को जाकर सींचता है और वहाँ पर खेती होती है। वही खेती उन आतंकवादियों को पोषित करती है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इस बात को साफ किया गया कि हमारी नदियों का पानी पाकिस्तान नहीं जाने पाए, इसका हम इंतजाम करेंगे या इसका हम ऐसी संरचना बनाएंगे सिंधु नदी पर जिससे हमारी नदियां हमारे किसानों को, हमारे खेतों को सींचे, इसकी हम प्रबंध करेंगे। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा संकेत दिया गया या कहा गया इसको बार बार। लेकिन हमने इस बात को पहले भी देखा था कि हमारे आर्मी चीफ के द्वारा इस बात को कहा गया था कि हो सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच में जल्द ही युद्ध हो। ऐसा क्यों कहा गया, इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई है। उस पे हमने देखा था कि सिंधु नदी एक मुख्य कारण हो सकता है भारत और पाकिस्तान के भविष्य के युद्ध का। इस प्रकार से हम कई बातें हैं जो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई, इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।